बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोज़ा जिसके बेशुमार फ़वाइद साइंस के तहत भी मौजूद है और दीनी एतबार से भी इसके बहुत सारे फ़वाइद मौजूद है। रोज़ा जो इंसान को सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है, रोज़ा जो इंसान रखता है तो उसके अंदर रूहानियत पैदा होती है, उसका कल्ब मुनव्वर होता है और उसके दर्जात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंद से बुलंदतर करता नज़र आता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज मैं आपको रोज़ा रखने के 3 बड़े फ़वाइद बताऊंगा कि 3 फ़ायदे ऐसे हैं जिस पर इंसान गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान का गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान गौर नहीं करता, लेकिन अगर गौर करे तो मज़ीद इजाफ़ा होगा उसकी फ़जीलत में, अहमियत में, उसके फ़वाइद के अंदर। सबसे पहला फ़ायदा रोज़े का अगर कोई है तो आप देखिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम्हें परहेज़गारी मिले, ताकि तुम तक़वा शियार बन जाओ, तुम्हें तक़वा मिल जाए। रसूल आज़म ने 3 दफ़ा फरमाया, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना। तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है, तक़वा यहाँ है। अगर ये सवर गया तो पूरा इंसान सवर जाता है, और अगर ये बिगड़ गया तो पूरा इंसान बिगड़ जाता है। तो रोज़ा इंसान के कल्ब को मुनव्वर करता है, रोज़ा इंसान के दिल की कालिक को मिटा देता है और यहाँ पर नूर पैदा करता है। और जब यहाँ नूर हो जाए, ये साफ़ हो जाए, तो इंसान की अक्ल भी साफ़ हो जाती है, इंसान की सोच भी दुरुस्त हो जाती है और इंसान पूरा ठीक होता नज़र आता है। तो पहला फ़ायदा तो इसका ये है कि इंसान को तक़वा मिल जाता है। दूसरा बड़ा और अहम फ़ायदा ये है कि इंसान 11 महीने खाना खाता है लेकिन उसकी कद्र नहीं करता, पानी पीता है उसकी कद्र नहीं करता, बीवी से मोहब्बत करता है लेकिन उसकी कद्र नहीं करता। लेकिन रमज़ान करीम का पाक पवित्र होली महीना जब आता है तो इन 3 चीज़ों पर पाबंदी लग जाती है कि इंसान के लिए वो सारी चीज़ें है तो जायज़, लेकिन इंसान उनका इस्तेमाल अब नहीं कर सकता। इसलिए कि रब ने फरमाया कि जब तुम रोज़ा रखो तो 3 चीज़ों से रुक जाओ, खाना, पानी और अपनी बीवी, अपनी ख्वाहिशात से रुक जाओ। जब बंदा इन तीनों चीज़ों से रुकता है और जब इसको पता चलता है कि है तो इख्तियार में लेकिन इस्तेमाल नहीं करना, इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो जब इंसान को खाने की भी कद्र पता चलती है, पानी की भी कद्र पता चलती है, बीवी की भी कद्र पता चलती है, तो इस तरीके से ये माह रमज़ान के रोज़े इंसान को कद्र दिलाती है कि देखो जिनकी तुम कद्र नहीं कर रहे थे वो कितने कद्र वाले हैं, उनकी अहमियत कितनी ज़्यादा है तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर। तो ये 3 चीज़ों की कद्र माह रमज़ान के रोज़ों के ज़रिए हमको पता चलती है। इसी तरीके से तीसरा और बड़ा अहम फ़ायदा ये है कि इंसान चंद घंटे भूखा प्यासा रहता है तो बर्दाश्त नहीं करता वो, लेकिन उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। वो चाह कर भी पी नहीं सकता, वो चाह कर भी खा नहीं सकता, इसलिए कि आज उसने रोज़ा रखा है अपने रब के लिए। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। वज़ू करते वक्त मुंह में कुल्ली करते हैं, कुल्ली के लिए पानी डालते हैं, यहाँ तक पानी पहुँचता है, नीचे नहीं उतारते, इसलिए कि आज रोज़ा है। अंदर देखने वाला तो कोई है नहीं, लेकिन चूंकि रब के लिए रखा है वो सब जानता है। तो इंसान रोज़ा रखता है अपने रब के लिए तो उसको पता चलता है कि भूख किसे कहते हैं, उसको पता चलता है प्यास किसे कहते हैं। भूख की शिद्दत, प्यास की शिद्दत इंसान को बेकरार कर देती है, लेकिन जो बंदा जिसको भूख का एहसास हो वही जानता है भूख किसे कहते हैं। पेट भरा इंसान इसकी कद्र नहीं जानता,
कि खाना किसे कहते हैं, भूख किसे कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े का एहतमाम, रोज़े की फ़र्ज़ियत करके मुसलमानों को बता दिया, ऐ मुसलमानों तुम तो भरपेट खा सकते हो, लेकिन जो गरीब है, जो मिस्कीन है, जो खाना नहीं, जिसके पास खाना नहीं है, इतनी वुसअत नहीं है कि वो खाना खरीद कर खा सके। सोचो तुम कुछ घंटे भूखे रह रहे हो, लेकिन वो कई दिन भूखा रह रहा है, इसलिए कि उसके पास रिज्क नहीं, पैसा नहीं है। तो मदद का जज्बा बढ़े ताकि मुसलमान रोजा रखे, उसको पता चले भूख किसे कहते हैं, प्यास किसे कहते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा गरीबों की मदद करे, यतीमों की मदद करे। जब हमको एहसास हो ना किसी चीज का, तो हमको पता चल जाता है कि अहमियत क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्जियत करके, रोज़ों को फ़र्ज करके इंसानों को बताया है कि ऐ लोगों देखो तुम चंद घंटे भूखे रह रहे हो, तो इस तरह की इज़्तिराब की कैफियत तुम्हारे ऊपर तारी हो रही है। जो लोग, अच्छा तुम्हारे तो इख्तियार में है कि तुम इफ्तार पर बैठकर खा रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नमक से रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो तुम्हारे अंदर जज्बा पैदा हो गरीबों यतीमों की मदद का, तो रमज़ान के रोज़े इन चीज़ों की तरफ हमारी तवज्जो करते हैं। ए प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो इन तीन चीज़ों की तरफ गौर व फिक्र करे। कद्र जाने अनाज की, कद्र जाने पानी की, कद्र जाने बीवी की, कद्र जाने आप कि भूख किसे कहते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की कद्र करके उनकी मदद करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों जहान में कामयाबी हमारा मुक़द्दर फरमाएगा।